साथियों गुड इवनिंग। मेरा सभी ओबीसी अभ्यर्थियों से अनुरोध है और बड़ी प्रार्थना है, और चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, और चाहे जेल प्रहरी हो, वो सभी भर्तियां जिसमें 13% ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है और 27% अपने हक और अधिकार के लिए जो ओबीसी अधिकार यात्रा जो मऊ इंदौर से और भोपाल के लिए जो निकाली जा रही है, उसकी शुरुआत 29 दिसंबर से है और 3 जनवरी को कहाँ पहुँचना है आपको, भोपाल यात्रा पहुँचेगी या उससे पहले पहुँचेगी, वो मैं आपको सारा इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और साथियों आपको ये बड़ा वीडियो बड़े ध्यान से और समझ के सुनना है और प्रत्येक अभ्यर्थी को जो है शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि शेयर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुझे इससे कुछ पर्सनल लाभ हो। मुझे इस इन्फॉर्मेशन को प्रत्येक अभ्यर्थी तक पहुंचाना है, जगाना है, एक्टिव करना है, मोटिवेट करना है, क्योंकि हम जिस तरीके से अगर एक एमपीपीएससी का बड़ा एग्ज़ाम देखते हैं, ठीक है, जो 5 साल से उसमें अभ्यर्थी उलझे हुए हैं, और इसके साथ ऐसी कई भर्तियां हैं। चाहे 2018 की हम शिक्षक भर्ती देखें तो वो भी शिक्षक भर्ती को लगभग आज 18 से आज देखें 24 चल रहा है, 6 साल खो गए हैं। मतलब 6 साल का इतना लंबा जो संघर्ष रहा है, और उसमें भी जो प्रताड़ना जो झेली है अभ्यर्थियों ने 6 साल की। और उसके बाद हम अन्य भर्तियां भी देखेंगे तो 2020 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को बिना किसी कारण के कर दिया है, और उसमें भी लगभग 4 साल हो रहे हैं उस भर्ती प्रक्रिया को। हम नोटिफिकेशन को देखते हैं तो, और हम अगर देखें कि 2023 की भर्ती लगभग 1 साल उसमें भी हो गया है। तो मैं आग्रह, क्योंकि मैं शिक्षक भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से एक्टिव कर सकूं, और सभी अभ्यर्थी जो वर्ग 1 2023 की भर्ती और 2018 की भर्ती वाले अभ्यर्थी भी अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ये वर्ग 18 वाले भर्ती वाले शिक्षक अभ्यर्थी वर्ग 1 2 वाले और अभी 23 वाले अभ्यर्थी भी मुझे सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमने सबने मिलकर जो है भोपाल में 2 साल तक पूरी तरीके से संघर्ष किया है, एक साथ रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, ओबीसी अधिकार जो यात्रा है वो 13% जो ओबीसी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है, उसके बेस पर इसको अधिकार दिलाने के लिए, उसको अनहोल्ड कराने के लिए इस यात्रा का उद्देश्य है। चाहे वो किसी भी भर्ती प्रक्रिया में हो, एमपीपीएससी से लेकर एमपी शिक्षक भर्ती, सभी शिक्षक भर्तियाँ, एमपी पुलिस और जेल प्रहरी, ये सभी भर्तियाँ जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों को 13% में होल्ड किया गया है, उसको अनहोल्ड कराने के लिए, और साथ में अपने 27% के जो पहले से बने हुए कानून को लागू करवाने के लिए, जिसमें ओबीसी को 27% की भागीदारी दी गई है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई 100 वैकेंसी होती हैं, तो 100 वैकेंसी में ओबीसी का हिस्सा जो है 27% हो, एसटी का 20% है, एससी का 16% है, ईडब्ल्यूएस का 10% है। अनरिजर्व में कोई कैटेगरी नहीं होती, उसमें किसी भी कैटेगरी का वो व्यक्ति जो हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ सकता है वो उसमें सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन एक कैटेगरी में जो है क्योंकि 55% के लगभग मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट कम मिलती हैं, सबसे कम पोस्ट जो मिलती हैं, सबसे कहें कि सबसे ज़्यादा कम जो मिलती हैं वो ओबीसी कैटेगरी को मिलती हैं हिस्सेदारी में। तो उस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए 100 में 27 की हिस्सेदारी के लिए इस को किया जा रहा है। और जो अब तक जो होल्ड किया गया, उस होल्ड को अनहोल्ड कराने के लिए जो पहले से कानून बना हुआ है, जो पिछली सरकार ने बनाया था ओबीसी के हक और अधिकार में, उसको लागू करवाने के लिए ये यात्रा है। साथियों, अब मैं आपको बता दूं आंदोलन की डेट क्या है आपको। साथियों, ये 29 तारीख से मऊ से, इंदौर से ये यात्रा चालू होगी। और मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थियों को कोई किसी बात की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओबीसी महासभा और नेयू संगठन ने पूरी तरीके से इसमें मेहनत की है। वो अभ्यर्थियों को जहां भी 29 तारीख से मऊ से स्टार्ट होगी यात्रा, उसके बाद उज्जैन और साथ में जो ठिकाने होंगे वहाँ पे जो है यात्रा पहुँचेगी, और वहाँ पे रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सारी जो है ओबीसी महासभा और नेयू की टीम कर रही है। साथियों, मैं आपको बता दूं इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आपको अपने खर्चा मैनेजमेंट के लिए, और हालांकि आपको पता है कि जो संगठन के जैसे अलग अलग, जैसे एमपीपीएससी है, एमपी पुलिस है, और 2018 की भर्ती है, 2023 की भर्ती है,
जिसमें जो नेतृत्व करता है ना, उसको सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। जैसे वर्ग 3 का हमारे 2-4 साथी और हम जो वहाँ पे जाके अपना उस स्थिति को संभालेंगे, अपने बैनर वगैरह और अपनी उस मुद्दे को हाईलाइट करेंगे, तो हमें वहाँ पे हमारी भी संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए, तो हमें वो भी देखना है। जैसे 2018 वाली भर्ती है तो उनको भी देखना है, 2023 वाली भर्ती है तो उनको भी देखना है, तो इस तरीके से हमें वो भी संभालना है। साथियों, जो मैं आपको बता दूं आंदोलन की डेट के बारे में भी बता दूं, तो आंदोलन की जो डेट है, वो जो डेट है 3 तारीख को है। 3 आपको बता दूं 3 जनवरी को है। और आपको साथियों बता दें कि ये जो आंदोलन है भोपाल में नहीं है, भोपाल से पहले ही सीहोर में सभी अभ्यर्थियों को इकट्ठा होना है। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। और मैंने अभी जो ओबीसी महासभा और अपने संगठन से नेयू से भी बात की है, तो मैंने पता किया है। तो सीहोर में पहुंचना है सभी अभ्यर्थियों को। जो जैसे भी यात्रा प्रारंभ हो रही है, मान लीजिए यात्रा प्रारंभ हो चुकी है मऊ से, अब निकल कर उज्जैन से धीरे धीरे अब सीहोर भोपाल के बिल्कुल पास में है। तो जब यात्रा सीहोर पहुंच जाएगी, तो 3 तारीख को यात्रा सीहोर पहुंच जाएगी। तो जब आप सीहोर पहुंच जाएगी, तो सीहोर में सभी ओबीसी अभ्यर्थी और सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी इस आंदोलन में भाग लेना चाह रहे हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे और जाके अपनी जो मांग है, अपना हक अधिकार की, ओबीसी के 13% अनहोल्ड कराने की और 27% की अपनी हिस्सेदारी की, तो उसको लेकर पूरी तरीके से जो है वहाँ पे अभ्यर्थियों जुटेंगे। ओबीसी महासभा, नेयू के संगठन और साथ में ढेर सारे संगठन और ढेर सारे अभ्यर्थी, दुनिया भर के अभ्यर्थी उसमें जुड़ेंगे, जो अपने पूरे मध्य प्रदेश के होंगे उसमें। क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की 55% जनसंख्या है। 55% जनसंख्या में लगभग सभी प्रभावित हैं, और उसमें कितनी संख्या पहुंच सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकती है, इस सब को लेकर ये जो होगा प्रोटेस्ट, वो सीहोर में है, लगभग होना तय है। ये हो गई बात यात्रा शुरू होने की और शुरू से ख़त्म होने की। अब रही बात इस प्रक्रिया में, यात्रा शुरू होने से लेकर जो बीच में प्रक्रिया होती है, जहाँ पे रुकने का होता है, तो रुकने का, ठहरने का, ये सारी व्यवस्थाएं ओबीसी महासभा और नेयू की टीम करेगी। इसमें कोई इशू नहीं है। बस हमको है अपनी जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, सभी संगठनों को, चाहे एमपीपीएससी वाले अभ्यर्थी हों, एमपी पुलिस वाले अभ्यर्थी हों, वर्ग 1 के शिक्षक अभ्यर्थी हों, चाहे वो 500 लोग जा रहे हों, चाहे 200 जा रहे हों, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ओबीसी महासभा को और नेयू को देनी है। इसका ध्यान रखना है। तो ठीक है साथियों, आंदोलन आपका भोपाल में ना होकर सीहोर में, सभी को 3 तारीख को सीहोर में यात्रा पहुंच जाएगी। और यात्रा पहुंचने के बाद वहीं पर सभी अभ्यर्थियों को इकट्ठा होकर वहीं पे अपने न्याय की बात करना है। अगर संभावना रही तो उसी समय डिसीजन ओबीसी महासभा और नेयू की टीम लेगी कि हमें उसके बाद 3 तारीख को सीहोर में ही रहेगा, या फिर आगे एक दिन जाके भोपाल में भी होगा, ये उसी समय तय होगा। लेकिन फ़िलहाल यात्रा से लेकर यात्रा पहुंचने तक इतना मैंने आपको सफ़र बता दिया है। और वहाँ पर क्या एक्टिविटी रहेगी, क्या सिचुएशन रहेगी, ये सब आपको मैनेज करना है। ठीक है साथियों, मेरा सभी से ये आग्रह है कि आप एक अपने हिस्सेदारी के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए अपने हिस्सेदारी की जो है पोस्ट चाहिए, इतनी पोस्ट आपको चाहिए, इसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और ओबीसी महासभा और नेयू का साथ देना होगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है, काम करना है, मेहनत करनी है, एक दूसरे को जगाना है, एक दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, शेयर करना है, जिससे सभी अभ्यर्थी इस दुविधा से दूर हो सकें, इस संकट से निकल सकें, और अनहोल्ड अपने हक के लिए जो 13% होल्ड है उसको अनहोल्ड करा सकें। साथ में 27% जो 100 में 27% की जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, वो आपको मिल सके। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ओबीसी महासभा और नेयू का साथ देना होगा। ठीक है साथियों, तो आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहाँ पहुँचना है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, और बाकी आगे की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से अवगत करा दूंगा। और जिन्होंने साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए अभ्यर्थी हैं, वो सब्सक्राइब इसीलिए कर लेना क्योंकि मैंने भी अपने संगठन को बहुत मजबूती के साथ वर्ग 3 को चलाया है। मैंने हर एक पल उसके लिए दिया है। मुझे जहाँ तक सब अभ्यर्थी जानते हैं वो सब मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कुछ नए अभ्यर्थी इस इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी वाले हों या एमपी पुलिस वाले हो या अन्य सभी भर्तियाँ जो 13% होल्ड में उलझी हुई हैं, वो सभी अभ्यर्थी ज़रूर जुड़ जाएं मुझसे और इस इन्फॉर्मेशन को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, और हम
सभी अभ्यर्थियों का ये दायित्व है कि हम ओबीसी महासभा और न्यायु के साथ मिलकर अपने हक और अधिकार में शामिल हों, लड़ें और जीत कर दिखा दें इस बार। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें।